अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिन का आगाज होता है वही रोजमर्रा के कामों से। अरे भाई फिर क्या करें, अब खाना बनाना भी तो जरूरी है। चलें जी, आज अभी फ्री हैं और हबी को भी काम पे लगाते हैं। लो जी, इन्होंने मेरा आधा काम तो कर दिया, मेरे जुहान बेबी को सुला दिया है। चलें जी, अब बाहर आए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी ये फंस गया सी है। जल्दी से। लें जी, ये हबी काम करते हुए इतने प्यारे लगते हैं ना। और आज जी मैं आपको एक्सप्लोर करवाने जा रही हूँ फैसलाबाद के बाजार। तो हम जा रहे हैं बाजार की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता पूरा फैसलाबाद आपको एक्सप्लोर करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। और ये जो पीनट्स बंद है बोरियों में, जब इन्होंने बाहर आना है तो इनके रेट आसमानों तक पहुंचे होने हैं। लेकिन सर्दी तो अभी तक ठीक तरह आई भी नहीं, लेकिन सर्दियों की सौगातें पहले ही आ गई हैं, साग मूंगफली वगैरह। गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। चलें जी, मैं आपको बताती चलूं, ये हमारे घर के नजदीक ही है मंडी। इस एरिया में बस मूंगफली का स्टॉक ही होता है। जैसे क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो गई हैं, लेकिन वो कुछ रहती हैं। लेकिन सर्दी की तो सारी निशानियां पूरी हो गई हैं, लेकिन सर्दी नहीं आई। जैसे साग मूंगफली माल्टे गाजरें मूलियां ये वो वगैरह। और ये हम निकल आए मंडी से बाहर, और ये हम सड़क से रिड़ते रिड़ते जा रहे हैं। अगर किसी को अपनी फसलों या पौधों के लिए अदवायात चाहिए तो ये लैनो ऑनलाइन कितनी दुकानें हैं। बड़ी मुनासिब कीमत पे आपको यहाँ से बीज या अदवायात मिल जाएंगी। और रेट आप खुद चेक कर लेना, क्योंकि कौन सा मैंने कभी लिया है यहाँ से कुछ भी। और ये इधर कुछ अंकल अपने जूते डोल के बैठे हुए हैं, सारा रोड ही इन्होंने मला हुआ है। और ये हमने जंग बाजार में कदम रख लिए। जंग बाजार के अंदर एंटर होते ही वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सारी दुनिया ही बदली बदली सी लगती है। और ये हम मौलवी सरदार की मस्जिद के पास पहुंच गए। बाहर से खड़े हुए हमने सलाम ठोका। ये फैसलाबाद की बड़ी मशहूर हस्ती है। जब इनका उर्स होता है तो अवाम बड़ी बड़ी दूर से आती है। यहाँ से हम होते हुए परिंदों वाली गली में पहुंचे। परिंदों वाली गली में से हमने लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारा नाक बंद था। हमने कहा चलो इधर से गुजर के, क्या पता हमारा नाक खुल जाए। इतनी स्मेल, तौबा। ऐसे गुजरते गुजरते देखा कि यहाँ पे परिंदे तो बहुत खूबसूरत थे। दिल किया ले ले, लेकिन इनकी हिफाजत बहुत करनी पड़ती है। बिल्लियों का हौसला चेक करें। बिल्लियों को तो ये परिंदे चरगों की तरह नजर आते होंगे, लेकिन बेचारी फंसी बैठी है, कुछ कर नहीं सकती। और इधर बत्तखों की गठरी बनाकर रखी हुई है। और ये अल्लाह अल्लाह करके परिंदों वाली गली खत्म हुई। और ये हम पहुंचे अनारकली बाजार। अनारकली बाजार में कोई इतना खास रश तो नहीं था, नहीं तो इधर पाँव तक रखने की जगह नहीं होती। और ये हम पहुंच गए अपने मेन पॉइंट पे। हमने कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे। और इधर वद्दुहा मुझे कह रही थी मैंने ये फ्रॉक लेना है। हाँ जी, लेना फ्रॉक। और मैंने वद्दुहा को कहा पुत्त मेरी कमेटी नहीं निकली। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और इतना शुक्र है वद्दुहा टाइम से ही समझ गई, नहीं तो ये तो घाटे पड़ जाती है। और ये खिलौनों वाली जगह से हम वद्दुहा की आंखों पे हाथ रख के शू करके निकल गए। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। एक दुकान से हमें पसंद नहीं आए तो हम दूसरी दुकान पर पहुंचे। और इधर वद्दुहा कभी किसी सूट पे हाथ रखे, कभी किसी सूट पे कि मैंने ये लेना है ये लेना है। वद्दुहा को बाजार लाना छतियां का नहीं बल्कि 90 का घाटा। ये जो चीज देखेगी कहेगी मैंने ये लेनी है, मैंने वो लेनी है। और आवारागर्दी करने के बाद हमें लगी भूख। हमने कहा पहले कर ले पेट पूजा, फिर काम दूजा। मजा आया। और ये मगरिब का टाइम हो गया था और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो हमने अपने घोड़ों पर डाली काठियां और अब हम वापस अपने घर की तरफ। शॉपिंग वगैरह हमारी सारी कंप्लीट हो गई थी। हमारी तो सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, लेकिन वद्दुहा की फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही थी। और उसको हमने पोले से ही रिक्शे में बिठाकर वापस घर की तरफ चल पड़े। उसे यही बताया था कि हम दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, और वो भी मैडम रिक्शे में बैठकर बड़े मजे से झूले ले रही है। वो ये सोच रही है कि हम दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या पता हम तो अपने घर जा रहे हैं। हम बाजार से निकले तो सारा परस फैला करके निकले, सिर्फ रिक्शे का किराया ही रह गया था। महंगाई इतनी हो गई है, जिस चीज को भी हाथ लगाओ आगे से घाटे ही पड़ती है।
आखिर हम आवाम अपनी महंगाई का रोना रोए तो रोए किधर। रक्शे वाले से कहा पैसे कम कर लो, वो कहता बाजी गैस बहुत महंगी हो गई है। दुकान वाले से कहा कपड़ों के पैसे कम कर लो, तो वो कहता बाजी बिजली $3 बड़ा महंगा हो गया है। पाकिस्तान से ज्यादातर अवाम अब बाहर निकल के ही जा रही है दूसरे मुल्कों में, और जो रह गए हैं यहाँ पर वो बिल देने जोगे ही रह गए हैं बस। Oh shit! No! नहीं! ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। हमारे मुल्क का तो बस अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह के सुपुर्द ही चल रहा है, वरना सियासतदानों ने तो किसी काम का नहीं छोड़ा। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कोई नेक और अच्छा हुक्मरान दे जो पाकिस्तान के हालात को संवार दे। और ये हम बस पहुंचने लगे हैं अपने घर। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का मिनी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूं। ये सब आपकी सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल हो सकता है, और जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे बस सपोर्ट करते रहें। अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।